एसोसिएशन के सभी उनके मालिक और उस एसोसिएशन के पदाधिकारी चिड़ाव पधारे हैं। एक मीटिंग का आयोजन किया क्योंकि आने वाले समय के अंदर एक बड़े उग्र आंदोलन की जो चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक ऐसा जिला जो शहीदों का जिला, जिसके लिए पूरे भारत में हर व्यक्ति इसकी बड़ाई करता है। स्वयं भजनलाल जी ने कहा था कि ये जिला वो है जो वीरों की भूमि है, और उस अकेले जिले के साथ पूरे राजस्थान में केवल एक ऐसा जिला जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा कहर टूट के पड़ा, और उस कहर को बरपाने का काम परिवहन विभाग ने किया। उस परिवहन विभाग के खिलाफ ये सभी एकजुट होकर, जो हमारे डंपर एसोसिएशन झुंझुनू के सभी भाई बंधु हैं, उनके मालिक हैं और उन एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, इनकी कुछ मांगे हैं, और वो ऐसी जायज़ मांगे हैं कि अगर ये मांगे हमारी पहुंचती है तो निश्चित तौर पे उस पर गौर फरमाना चाहिए। लगातार ये अत्याचार पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, लेकिन ये तो सब्र का एक बहुत बड़ा बांध और मैं कहूँ घूंट पी रखा इन्होंने कि चलो क्यों नहीं हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, उन पर कोई असर ना पड़े, इसलिए इन्होंने साथ देते हुए और उस अत्याचार को सहन किया। लेकिन अब ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे। जो प्रमुख बिंदु हैं जिनको लेकर आज ये मीटिंग हुई यहाँ पर, और ये मीटिंग चिड़ाव में नहीं, ऐसी मीटिंगें उदयपुर वाटी, सिंघाड़ा, बुहाना, पचेरी, पिलानी, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, 7 विधानसभा क्षेत्रों में सभी झुंझुनू डंपर मालिक एसोसिएशन के लोगों ने अपने लोगों के साथ बैठ के मीटिंगें की हैं। लेकिन जो कि आज चिड़ाव में हुई है, ये उस रणनीति का अंतिम हिस्सा है। उसके बाद कोई ना कोई बड़ा आंदोलन या कोई ना कोई बड़ा एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसान के बेटे हैं, मेहनत करते हैं, और जहाँ पे पानी खत्म हो चुका है शेखावटी में, उससे तो पहले ही त्रस्त हैं, और उसके बाद अब परिवहन विभाग की ये दोहरी मार इन लोगों के ऊपर, जो किसान पुत्र हैं, बराबर टैक्स चुकाते हैं, चाहे वो रॉयल्टी के नाम का हो, चाहे वो खनन के नाम का हो, चाहे वो चालान के नाम का हो, और उसके बाद इनके साथ अत्याचार, इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा विरोधाभास, एक बड़ी पीड़ा से गुजरते हैं। उस पीड़ा के खिलाफ आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति तैयार होगी और एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज इस चीज़ को लेकर एसडीएम के मार्फत सीएम को भी ज्ञापन दिया गया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया गया है, और पीड़ा छोटी नहीं है। हमारी मांगे अगर आप सुनोगे तो निश्चित तौर पर आप भी कहोगे कि वाकई इन लोगों ने सहनशीलता दिखाई है। पहली जो हमारी मांग है कि जो गाड़ियों की आरसी निरस्त हुई है उन्हें पुनः चालू की जाए, क्योंकि जो आरसी है उसको ब्लैकलिस्टेड कर दी गई। अब उस वजह से इन पे दोहरी मार हो गई, कहीं ना कहीं चालान के नाम का एक बड़ा अर्जाना इनसे लिया जाता है। दूसरा, ई रवाना जो चालान है उन्हें पिछली सरकार के अनुसार माफ किया जाए। गत सरकार के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इस सरकार ने, और ये भी केवल एक झुंझुनू जिले के ऊपर, बाकी जिलों में क्या डंपर चलते नहीं, बाकी जिलों में क्या ट्रांसपोर्टेशन चलता नहीं, लेकिन मैं कहूँगा एक सूझबूझ और रणनीति के तहत इस जिले के इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो कि यहाँ का आम नागरिक नहीं सहन करेगा। धीरे धीरे सामाजिक संगठन भी इनके साथ जुड़ने को तैयार हैं, केवल इनके आह्वान की देर है। अगली जो बात है कि भविष्य में जो ई रवाना के द्वारा मोटर मालिकों को दोबारा परेशान न किया जाए, क्योंकि आज हम किसी मांग को लेकर जाएं लेकिन फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो दोबारा हम लोग नहीं चाहते कि हम उससे परेशान हो या हमें उससे दोबारा गुजरना पड़े। ई रवाना को लेकर सरकार अपना रुख साफ करे कि कौन से नियमों के तहत, कौन से शर्तों के तहत वो हमसे काम करवाना चाहती है, या हमें शोषित ना करके हमारा साथ देना चाहती है। ये ऐसी हमारी मांगे हमने जो रखी हैं। सरकार रवाना को लेकर नियम और शर्तों को स्पष्ट करे, क्योंकि जो अधिकारीगण बैठे हैं जिले में वे भी रुख स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। केवल और केवल सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा करने के चक्कर में और यही कहने में कि हमारा तो पूरा महीना गुजर गया, कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन अब ये जिला सहन नहीं करेगा। और अगर इनके डंपर के पहिए रुक गए तो मैं बता देना चाहता हूँ, झुंझुनू जिले की अर्थव्यवस्था चमरा जाएगी, पीडब्ल्यूडी के कार्य रुक जाएंगे। आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहा है, स्टेट हाईवे चल रहे हैं, और एक गरीब आदमी की झोपड़ी में भी अगर ईंट या पत्थर कंक्रीट कहीं मिलने की बात होगी तो वो इन डंपरों के माध्यम से सप्लाई होती है। तो एक बड़ा नुकसान राजस्व का झुंझुनू जिले के द्वारा, और सरकार को ना हो ऐसी मंशा हम नहीं रखते। हम तो निवेदन करते हैं, शहीदों का जिला है, वीरों का जिला है, महापुरुषों का जिला है, उद्योगपतियों का जिला है और किसानों का जिला है, और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। इन्हें मजबूर मत कीजिए आप कि कोई उग्र आंदोलन इनके द्वारा हो और आपको मुंह की खानी पड़े। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आगामी जो रणनीति है
हमारे जो एसोसिएशन के जितने लोग यहाँ खड़े हैं, डंपर मालिक जितने खड़े हैं यहाँ पे झुंझुनू जिले के, ये आगे की जो रणनीति है वो समय पे आपको जरूर बता देंगे। आज का हमारा जो कार्यक्रम मुख्य था वो इन बिंदु पे चर्चाएं थी और सबने एकजुट होकर समर्थन दिया है। एक बार सारे दोबारा बोलेंगे, मैं कहूंगा दोबारा, झुंझुनू डंपर एसोसिएशन एकता, झुंझुनू डंपर एसोसिएशन एकता, झुंझुनू डंपर मालिकों के साथ अन्याय।